गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपसी व्यवहार, रिश्ते और शादी को प्रभावित करती है। साथ ही गाली देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना अपराध की श्रेणी में भी आता है। न जाने कितने अपराध अभद्र भाषा और गाली गलौज करने की वजह से हुए। अभद्र भाषा और गाली गलौज का किसी भी व्यक्ति पर बहुत गहरा मानसिक प्रभाव डालता है। अगर दो दोस्त आपस में गाली गलौज कर रहे होते हैं तो उस गाली गलौज का अलग तरीके से दोनों पर प्रभाव होता है। वहीं पर अगर कोई दो रिश्तेदार किसी एक को गाली देता है या अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो वहाँ पर अलग तरीके से प्रभाव देखने को मिलते हैं। और जब आप घर से बाहर किसी सार्वजनिक जगह पर किसी को गाली गलौज या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर कुछ और प्रभाव देखने को मिलते हैं। हमारे देश का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहाँ पर गाली नहीं दी जाती हो। कुछ लोग गाली देने की इतनी हिम्मत रखते हैं कि उन्हें किसी का कोई डर नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग डरते हों वो गाली ना देते हों। जो लोग डरते हैं वो भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लोगों को गाली देते होंगे। आखिर ये गाली किसी ताकतवर इंसान द्वारा भी बोली जाती है और एक कमज़ोर व्यक्ति द्वारा भी बोली जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक जब गाली देता है तो वो सुनाई देती है और दूसरा देता है तो वो सुनाई नहीं देती। लेकिन लगभग सभी लोग मन ही मन या फिर खुल कर के गालियां देते ही हैं। और इन गालियों का जो हमारे मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला होता है। जब कोई किसी को गाली देता है तो माहौल अशांति का हो जाता है। वहाँ मारपीट, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति भी पैदा होती है। और आज न जाने कितने अपराध इस गाली गलौज, अभद्र भाषा की वजह से देखने को मिली। और ऐसा भी नहीं है कि ये कम हो गया हो, ये आज भी देखने को मिलता ही मिलता है। तो गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग कैसे हमारे रिश्ते, परिवार और शादी और हमारे संबंधों पर प्रभाव डालता है, ये शायद अब हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है जीवन में किसी ने किसी ना किसी को गाली दी हो और उसके जो प्रभाव उसे देखने को मिले होंगे तो वे कुछ ऐसे ही होंगे। क्योंकि जब कोई किसी को गाली देता है तो उस गाली को सुनकर किसी को भी खुशी महसूस नहीं होती होगी, बल्कि उसे गुस्सा ही
आता होगा। अगर वो व्यक्ति जिसने गाली दी है वो ताकतवर है, तो वो जो कमज़ोर व्यक्ति है वो सिर्फ उस गाली को सुन लेगा, लेकिन फिर भी उसके मनोविज्ञान पर जो प्रभाव पड़ेंगे वो कुछ नकारात्मक ही होंगे। और यदि गाली सुनने वाला ताकतवर है तो वो उस गाली का जवाब या तो गाली से देगा या फिर उसे कोई सबक सिखाएगा, और यहीं से एक अपराध बन जाता है। और वो अपराध है लड़ाई झगड़े, मारपीट, और कभी कभी ये गाली गलौज हत्या जैसे प्रयास तक पहुंच जाती है। वकालत के क्षेत्र में काम करते हुए हमने पाया है कि आज भी ऐसे गांव, ज़िले हैं जहां पर गाली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से मारपीट, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि हत्या तक हो जाती है। क्योंकि ये गालियाँ कुछ ऐसी चीज़ों को संबोधित करती है जिससे गुस्सा आना स्वाभाविक होता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी शिक्षित वर्ग भी गाली का इस्तेमाल करता है। हर शब्द जिसे हम बोलते हैं उसका हमारे आसपास के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये नकारात्मक भी हो सकता है, ये सकारात्मक भी हो सकता है। हर शब्द के अंदर अलग अलग तरीके के प्रभाव देखने को मिलते हैं। और जब हमारे देश की बात आती है तो हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है हमारे देश में जहाँ गाली का इस्तेमाल ना किया जाता हो। भले ही भाषाएं अलग अलग हों, लेकिन गाली एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पर मौजूद है। एक शिक्षित वर्ग से उम्मीद की जाती है कि वह अब अपने शब्दों का चयन करना बदले, जिससे कि लोगों पर पड़ रहे मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कम किया जा सके। अगर हम अपने शब्दों का चयन हमारे सामाजिक वातावरण के हिसाब से करते हैं तो हो सकता है कि हम धीरे धीरे एक अच्छा शुद्ध संवाद आपस में कर पाएं। और जब हमारा संवाद शुद्ध और सकारात्मक होगा तो उससे संभावना बनती है कि हम शांति की ओर एक कदम बढ़ा पाए।